अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 18। आज हम लोग टोटल 3 प्रॉब्लम्स करेंगे और हमारा एक्सरसाइज 5.3 फिनिश हो जाएगा। 18, 19 और 20 3 प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है, प्रॉब्लम पढ़ लीजिए, इसको समझिए क्या है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल देख रहे हैं आप फिगर में, यहाँ स्पाइरल बना हुआ है और ये किस तरीके से बनाया गया है, मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ टॉप में एक सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक बॉटम में सेमी सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे दूसरा सेमी सर्कल, ऐसे फिर टॉप में तीसरा सेमी सर्कल बनाया गया, फिर बॉटम में ये फोर्थ वाला सेमी सर्कल। इस तरीके से सेमी सर्कल्स बनाए जा रहे हैं, तो ये स्पाइरल बन रहा है। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, ठीक है। एक बार सेंटर कहाँ लिया जा रहा है, ए पर, ए पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर है ए पॉइंट, ठीक है। और फिर सेंटर क्या लिया जा रहा है, बी। तो अल्टरनेटिवली ऐसे ही सेंटर्स को चेंज किया जा रहा है, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए। और स्टार्ट किससे किया जा रहा है, सेंटर ए से स्टार्ट किया जा रहा है। तो ए को पहले सेंटर मान करके सेमी सर्कल ड्रा किया गया, फिर उसके बाद बी को सेंटर मान करके सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, देन फिर ए को मानेंगे सेंटर, फिर बी को, ए को, बी को, इस तरीके से अल्टरनेटिवली हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ठीक है। रेडियाई कितने का लेना है, सबसे पहले हम सेंटर किसको मानेंगे, ए को मानेंगे सेंटर। ए को सेंटर मान करके रेडियाई कितना लेंगे, 0.5 और एक सेमी सर्कल ड्रा कर देंगे। देख रहे हैं आप, ये अपर वाला जो सेमी सर्कल ड्रा किया गया है, ये सेंटर ए को मान करके पहला सेमी सर्कल ड्रा किया गया है विद रेडियस कितना है, 0.5, ठीक है। 0.5 रेडियस का ये सेंटर ए को मान करके ड्रा किया गया। और दूसरा जो सेमी सर्कल ड्रा किया गया है, अब क्या मान लेंगे, सेंटर बी मान लेंगे। बी देख रहे हैं आप यहाँ पे है ना, बी पॉइंट हमारा कहाँ है, बी पॉइंट हमारा है यहाँ पर। अब बी को सेंटर मान करके हम लोग सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, लेकिन अब रेडियस कितना लेना है हमें, 1 सेंटीमीटर। तो ये देखिए पूरा इतना आपका जो ये डिस्टेंस है, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। जो सेंटर ए को मान करके सेमी सर्कल ड्रा किया गया है, उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर का है। अब बी को सेंटर मानेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रा कर रहे हैं इस तरीके से, कितने ये रेडियस का है, 1 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया, इतना आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया पोर्शन। अब फिर से किसको सेंटर मानेंगे हम लोग, अब सेंटर मानेंगे ए को, ठीक है। ए को सेंटर मानेंगे, ये यहाँ पे हमारा ए को सेंटर मानेंगे और रेडियस कितना लेंगे, 1.5 1.5 आपका ये इतना पोर्शन जो है ये क्या है, 1.5। अब 1.5 रेडियस ले करके सेंटर ए मान करके आप सेमी सर्कल ड्रा करिए, तो इसी के आगे कंटिन्यू हो जाएगा अपर पार्ट में। ये हो गया आपका थर्ड सेमी सर्कल, ठीक है, इस तरीके से। और फिर नेक्स्ट बी को सेंटर मान करके ड्रा करेंगे। अब बी को सेंटर मान लेंगे, तो बी को सेंटर मानेंगे और रेडियस कितना लेंगे, 2 सेंटीमीटर का, रेडियस 2 सेंटीमीटर लेंगे। ये इतना आपका हो गया 2 सेंटीमीटर, तो इसी के आगे ये कंटिन्यू हो जाएगा, ये हो गया आपका नेक्स्ट। और इसी तरीके से ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो सेमी सर्कल ड्रा किया गया है वो ग्रीन वाले से हम लोगों ने ड्रा किया, आप देख रहे हैं। दूसरा वाला रेड वाले से इस तरीके से हमने ड्रा किया था। तो ये फिगर आपका बन के कम्प्लीट हो गया है, ठीक है, ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि ए और बी को ऐसे अल्टरनेटिवली सेंटर मान करके हम लोगों ने स्टार्ट किया ए से और रेडियस लिया 0.5, फिर बी को सेंटर माना, रेडियस लिया 1 सेंटीमीटर, फिर ए को सेंटर माना, रेडियस लिया 1.5, फिर बी को सेंटर माना, रेडियस लिया 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये स्पाइरल बन के तैयार हो गया एज सोन इन फिगर। अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज
द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल, ये जो स्पाइरल बन रहा है इसका टोटल लेंथ कितना होगा, मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल। अगर ये 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल का इस तरीके से बना हुआ है तो हम लोगों ने क्या मान लिया, L1 जो यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं फिगर में लिखा हुआ है, L1 को हमने मान लिया ये लेंथ है फर्स्ट सेमी सर्किल का, ठीक है। L1 इज़ द लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल, L2 इज़ द लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्किल, ऐसे L3 इज़ द लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्किल, L4 लिखेंगे तो वो लेंथ ऑफ फोर्थ सेमी सर्किल। ऐसे टोटल हमें कितने तक लिखने हैं, 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल, मतलब L13, ठीक है। तो L1 लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल, L2 लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्किल, L3 लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्किल, ऐसे लास्ट में L13 लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्किल। फिर हमें क्या बताना है, टोटल लेंथ बताना है। तो इन सभी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। मतलब हमें क्या बताना रहेगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस N1 प्लस L13, इसी की वैल्यू निकालना है। और हम हेल्प लेंगे सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म का, ठीक है। SN का फार्मूला यूज़ करके इसको हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहला हमारा वर्क क्या होगा, L1 निकालिए, L2 निकालिए, L3 निकालिए, L4 निकालिए और एक AP हम बना लेंगे। फिर उसका हम क्या निकाल लेंगे, 13 टर्म तक का सम, तो हमें मिल जाएगा आंसर, ठीक है। हमें पाई की वैल्यू कितना कंसीडर करना है, पाई की वैल्यू 22/7, वो लास्ट में हम यूज कर लेंगे। इसका आंसर देखिए, हमने सबसे पहले हम लोगों ने एक फार्मूला लिखा। फार्मूला हम लोग जानते हैं, सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर, या कहिए सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, ये क्या होता है, पाई आर, ठीक है। ये जो सेमी सर्किल्स बन रहे हैं इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, पाई आर, या आप उसी को दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्किल। सर्किल का सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ पार्ट कितना होता है, पाई आर, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ सर्किल हम लोग जानते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई आर होता है। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो कितना मिल गया, पाई आर। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्किल का, पाई आर हो गया। L1 निकाल लीजिए, L1 क्या है हमारा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर, इसी में रख देंगे, ठीक है। तो आर के जगह कितना रखेंगे, आर के जगह रख देंगे 0.5, क्योंकि जो पहला वाला रेडियस दिया हुआ है वो कितना है, 0.5। तो L1 की वैल्यू मिल गया पाई इंटू 0.5, ठीक है। तो ये हमें मिल गया लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल, पाई इंटू 0.5, और 0.5 को हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, पाई/2, ठीक, पाई/2 सेंटीमीटर। ये L1 मिल गया हमें। L2 ऐसे निकाल लीजिए, L2 मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो L2 क्या निकाल रहे हैं हम लोग, लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्किल, लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्किल। और सेकंड सेमी सर्किल जो हमने ड्रा किया है उसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पाई आर वाले फार्मूले में आर के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 1, तो L2 मिल गया हमें, L2 इक्वल टू पाई इंटू 1 इक्वल टू पाई सेंटीमीटर। ऐसे L3 निकाल लीजिए, L3 का मतलब लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्किल, और थर्ड सेमी सर्किल के लिए रेडियस कितना लिया गया है, 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया पाई इंटू 1.5, और 1.5 को आप चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 15/10 हुआ, और इसको कैंसिल करेंगे 5 से तो आपका आ जाएगा 3/2। तो ये आपका आ गया 3/2 पाई सेंटीमीटर। L3 मिल गया। ऐसे L4 भी आप निकाल सकते हैं। L4 निकालना होगा तो रेडियस कितना हो गया, 2, तो L4 हमारा कितना आ जाएगा, L4 हमारा आ गया पाई इंटू 2, और पाई इंटू 2 का मतलब कितना हो गया, 2 पाई, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो लिस्ट मिल रहा है हमें, L1 L2 L3 L4 मीन्स लेंथ ऑफ सेमी सर्किल का जो लिस्ट हमें मिल रहा है वो क्या बन रहा है, AP, ठीक है। देयरफॉर L1 L2 L3 N1 ये क्या है, दैट इज़ लेंथ ऑफ सेमी सर्किल्स, ये किस में बन रहे हैं, AP में, क्योंकि ये जो लिस्ट हम बना रहे हैं नीचे देख रहे हैं आप, ये लेंथ ऑफ सेमी सर्किल का लिस्ट बना हुआ है। फर्स्ट सेमी सर्किल का लेंथ L1 कितना है, पाई/2, दूसरे का पाई, तीसरे का 3 पाई/2, और फोर्थ वाले का कितना है, 2 पाई N1।
तो इसमें हम देख रहे हैं ये जो AP में बन रहा है, AP में जो ये लिस्ट ऑफ नंबर बन रहा है, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है π/2 और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू निकाल लीजिए। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, पाई माइनस π/2 की वैल्यू आ जाएगा π/2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 हो गया, ठीक है, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो π/2 आ गया D की वैल्यू। हमें क्या बताना है, टोटल कितने का बताना था, यहाँ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल का टोटल लेंथ बताना है। तो इस तरीके से L1 + L2 + L3 + N1 कितना लेंगे, 13 टर्म तक का। मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा अब, S13, ठीक है। अब हम ये S13 निकाल लेंगे। A और D की वैल्यू हमें पता चल गया। अब फार्मूला यूज़ करेंगे। वी नो दैट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाई Sn का फार्मूला आप लोग जानते हैं, Sn = n/2 2a + n - 1 × D। इसमें हमें क्या निकालना है, S13। तो n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 13, तो ये आपका निकल गया S13। तो S13 = क्या हो गया, n के प्लेस पे 13 और a के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, π/2 और n के प्लेस पे 13 पुट हो गया, d के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, π/2, ठीक है। a और d की वैल्यू π/2 आया है। अब इसको आप पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ गया 13 - 1 12 π/2 हो गया, और 2 से इसको 12 को कैंसिल करेंगे तो 6 π आ गया आपका, ठीक है। 6 π में फिर पाई ऐड करेंगे, कितना हो गया, 7 π। तो ये कैलकुलेशन है, आप खुद ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो हमें कितना मिल गया आंसर, ये हमें मिल गया 13/2 × 7 π। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमें कितना मिल गया, 91 π/2। अब पाई की वैल्यू कितना यूज कर लेंगे, 22/7। पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। तो फिर उसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल हुआ, यहाँ पे 22 तो 11 आ गया, और 7 से 91 कैंसिल हुआ तो कितना हो गया, 13। तो 13 × 11 ये दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आंसर हो गया, 143 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें मिल गया टोटल लेंथ। तो आंसर लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर द लेंथ ऑफ सच स्पाइरल ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल्स विल बी 143, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, फिगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 में 19 है 200, इसको रीड करिए। तो 200 लाख्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लाख्स को रखा जा रहा है कुछ तरीके से, वो तरीका आपको बताया जा रहा है कैसे आपको रखना है। 20 लाख इन द बॉटम रो, ये जो आप एकदम बॉटम वाला रो देख रहे हैं, बॉटम वाला, इसमें कितने लाख्स हैं, 20 लाख्स, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, 19 इन द नेक्स्ट रो। अब ये जो सेकंड वाला आप देख रहे हैं रो, इसमें कितने हैं, 19, ठीक है। एंड आपको और क्या दिया हुआ है इसमें, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट। अब इसके ऊपर वाले में कितने रखे जा रहे हैं, 18। तो आप देख रहे हैं सबसे बॉटम में 20, फिर उससे ऊपर वाले में 19, फिर उससे ऊपर 18, ऐसे उसके ऊपर कौन सा होगा, 17, ठीक है। इस तरीके से लाख्स रखे जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि 18 इन रो नेक्स्ट टू इट हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से लाख्स को रखा जा रहा है। तो हमें टोटल लाख्स कितने रखने हैं ये पता कर लीजिए। आपसे पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी रोज, कितने रोज लगेंगे, आर द 200 लाख प्लेस्ड, कितने रोज लगेंगे जिसमें हम 200 लाख्स प्लेस कर सकें, ठीक है। तो टोटल आपको 200 लाख्स दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है ऐसे अगर रखा जाए, पहले वाले में बॉटम में 20, फिर उसके ऊपर 19 लाख्स, फिर उसके ऊपर 18 लाख्स, ऐसे फिर 17 लाख्स, इस तरीके से अगर रखा जाए और आपको 200 लाख्स दिया हुआ है, तो टोटल कितने रोज बनेंगे। बॉटम वाला फर्स्ट रो हो गया, उसके ऊपर सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे मिलता जाएगा आपको, ठीक है। तो कितने लाख्स बनेंगे ये आपको देखना है। पहला प्रॉब्लम आपके पास आया, हाउ मेनी रोज आर द 200 लाख्स प्लेस्ड, 200 लाख कितने रोज में रखे जाएंगे ये आपको पता करना, नंबर ऑफ रोज। एंड हाउ मेनी लाख्स आर इन द टॉप रो, और टॉप रो में सबसे ऊपर वाले रो में कितने नंबर ऑफ
कितने नंबर ऑफ़ लॉक्स होंगे, हाउ मेनी लॉक्स होंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ़ रोज़ निकालने हैं अगर हमें 200 लॉक्स रखना है इस पैटर्न से, और आपको बताना है कि सबसे टॉप वाले रो में कितना नंबर ऑफ़ लॉक्स आया। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा कि ये जो नंबर ऑफ़ लॉक्स है, नंबर ऑफ़ लॉक्स का जो पैटर्न बन रहा है, मीन्स लिस्ट ऑफ नंबर बन रहा है, वो किस में बन रहा है, एपी में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ लॉक्स कैसे रखे जा रहे हैं, पहला 20, फिर 19, फिर 18 एंड सो ऑन, इस तरीके से रखा जा रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये किस में बन रहा है, एपी में। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 20, और कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया, 19 माइनस 20 इक्वल टू -1 का। ठीक है, तो ये देखिए आंसर, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ़ लॉक्स इन रोज आर इन एपी। ये आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ़ लॉक्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ लॉक्स 20, 19, 18 एंड सो ऑन, इसको हमने ऑब्जर्व किया कि ये किस में है, एपी में है। फॉर दिस एपी हमें ए की वैल्यू कितना मिल गया, ए की वैल्यू मिल गया 20, और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकालिए तो A2 माइनस A1 से निकालते हैं। 19 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो गया, -1। ए मिल गया, डी मिल गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है 200 लॉक्स हमें रखने हैं तो कितने रोज लगेंगे। तो हम मान रहे हैं कि n रोज में हमने 200 लॉक्स पुट कर दिया। तो लेट ए टोटल ऑफ 200 लॉक बी प्लेस्ड इन n रोज। ठीक है, 200 लॉक्स कितने रोज में हमने प्लेस किया, n रोज में। तो SN की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 200। ठीक है, 200 हो गया SN की वैल्यू। अब SN का फार्मूला यूज कर लेंगे। SN का फार्मूला क्या है, n/2 2a + n - 1 × d। अब SN के प्लेस पे 200 हो गया, और n की वैल्यू हमें फाइंड करना है, n के प्लेस पे n ही रहेगा। a के प्लेस पे कितना पुट करेंगे, 20, और d की वैल्यू हमारा कितना आया है, -1। इसको अब कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो गया 2 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 200 में कितना हो गया, 400, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर n, और 2 को 20 मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो गया। -1 से इनसाइड ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कराएंगे -n + 1 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट और सॉल्व करिए तो 40 + 1 कितना हो गया, 41 - n हो गया, और ब्रैकेट के बाहर n है इक्वल टू 400। ठीक, अब यहाँ से देख रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा एक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हो गया, यहाँ n से इनसाइड मल्टीप्लाई करा दिया, 41n - n²। इसको आप ट्रांसपोज कर लीजिए लेफ्ट में, तो ट्रांसपोज करने पे हमें मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n² - 41n + 400 इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करने का आप मेथड जानते हैं, फैक्टराइजेशन यूज करिए, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ये n वेरिएबल के फॉर्म में। यहाँ फैक्टराइजेशन हमने किया तो -16 - 25 का ये फैक्टराइजेशन बना। अब इसमें हम देख रहे हैं कि पेयर बनाएंगे तो पहले वाले में n कॉमन हुआ, n - 16 बचेगा। ठीक है, फिर दूसरे में -25 कॉमन हुआ, n - 16 बचेगा इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन कितना हो गया, n - 16 एक ब्रैकेट में n - 25 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने बना लिया इसको कर लिया फैक्टराइज, n - 16 × n - 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या मिल गया, इधर n - 16 इक्वल टू 0 और n - 25 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या हो गया, 16, और n की वैल्यू कितना हो गया, 25। n की हमें 2 वैल्यूज़ मिला। ठीक है, n की कितने वैल्यूज़ मिला, 2 वैल्यूज़। अब हमें पता करना है क्या दोनों वैल्यू कंसीडर करेंगे या कोई एक वैल्यू कंसीडर करेंगे। इसके लिए अब हम निकालने जा रहे हैं कि nth रो में कितने नंबर ऑफ़ लॉक्स है। हम क्या निकालने जा रहे हैं, nth रो में कितने नंबर ऑफ़ लॉक्स मिले हमें। तो an का फार्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या पता करना है, nth रो में कितने नंबर ऑफ़ लॉक्स हैं। तो an = a + n - 1 × d। पहले केस में, केस नंबर 1, n की वैल्यू कितना लेंगे, 16। ठीक है, तो a 16 की वैल्यू कितना हो गया, a की वैल्यू 20 पुट कर देंगे, n की जगह पे 16 और d के प्लेस पे -1, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें a 16 की वैल्यू कितना मिल गया, 5। ठीक है, तो सबसे टॉप रो में कितना नंबर ऑफ़ लॉक्स मिला हमें, 5। अब ऐसे ही n = जो दूसरा 5 हमारा आया था वैल्यू, n की वैल्यू कितना आया था, दूसरा वाला 25 आया था। ठीक है, n की वैल्यू जो दूसरा 25 आया हुआ है उसके लिए निकाल लीजिए।
an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 25, तो a 25 इक्वल टू क्या हो गया, a के प्लेस पे 20 और n के प्लेस पे 25 और d के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे -1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पे a 25 इक्वल टू कितना आ गया -4। a 25 इक्वल टू हमें कितना मिल गया -4, मतलब नंबर ऑफ लाख्स जो मिल रहे हैं 25th रो में वो कितना मिल रहा -4, जबकि हम जानते हैं नंबर ऑफ लाख्स ये कैसा होना चाहिए, कैसा नंबर आएगा, ये नेचुरल नंबर। ठीक है, ये कैसा नंबर आना चाहिए था, नेचुरल नंबर, और -4 आ गया तो -4 नेचुरल नंबर है नहीं, इस वजह से इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली द नंबर ऑफ लाख्स इन 16th रो इज 5। हमें क्या मिला, 16th रो में कितने नंबर ऑफ लाख्स मिले 5। हाउएवर द नंबर ऑफ लाख्स इन 25th रो में हमने कितना निकाला, इज निगेटिव आ रहा, -4 आ रहा है। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ लाख्स जो होगा वो कोई नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, देयरफॉर हमें आंसर मिल गया। अब 200 लाख्स कैन बी प्लेस्ड इन कितने रोज में, 16 रोज, एंड द नंबर ऑफ लाख्स इन 16th रोज कितना आया 5। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। सोल्यूशन नंबर 19 के बाद अब देखिए लास्ट प्रॉब्लम हमारा है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हो रहा है, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आप देख रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, एक बकेट रखा हुआ है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, और इसका बकेट का डिस्टेंस कितना है फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं फिगर में, ये जो फर्स्ट पोटैटो है आपको दिख रहा है ये कितने डिस्टेंस पे है, 5 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, फर्स्ट पोटैटो, और यहाँ पे है आपका बकेट। अब आगे के पोटैटोज कैसे रखे हुए हैं, एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। और आगे के जो पोटैटोज हैं, जैसे सेकंड पोटैटो फर्स्ट पोटैटो से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है 3 मीटर। ठीक है, अब सेकंड पोटैटो के बाद जो थर्ड पोटैटो यहाँ रखा हुआ है ये सेकंड पोटैटो से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है 3 मीटर। तो आगे के कह रहे हैं कि अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, 3 मीटर के गैप पे और सभी पोटैटोज रखे हुए हैं। केवल पहला पोटैटो जो है बकेट से, जो पहला पोटैटो है वही केवल कितने डिस्टेंस पे है 5 मीटर, और सभी नेक्स्ट जो इसके आगे के पोटैटोज रखे जा रहे हैं वो 3 मीटर के अपार्ट रखे जा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, अब देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। टोटल आपको कितने पोटैटोज ये दिए हुए हैं, टोटल 10 पोटैटोज दिए हुए हैं स्ट्रेट लाइन में। तो अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, कंपटीटर जो रेस जो शुरू हो रहा है ये कहाँ से शुरू किया जा रहा है, बकेट से। कंपटीटर को बकेट के पास स्टैंड किया गया है। तो अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो। ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा बकेट से और सबसे नियरेस्ट पोटैटो को पिक करेगा। ठीक है, पिकअप करने के बाद क्या करना है, रन्स बैक विद इट, और उसको लेकर के बैक आएगा। ठीक है, बैक कहाँ पहुँचेगा, बैक आकर के बकेट के पास पहुँचेगा। ठीक है, ड्रॉप इट इन द बकेट, और उसको बकेट में ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तो आपको रेस समझ में आ गया होगा कैसे रेस करना है। बकेट से स्टार्ट करना है और सबसे नियरेस्ट वाला पोटैटो आपको पिकअप करना है। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा होगा बकेट के पास, जो पहला पोटैटो होगा वही सबसे नियरेस्ट पोटैटो होगा। वो कितने डिस्टेंस पे है, 5 मीटर डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब आप 5 मीटर डिस्टेंस रन करके हुए जाएंगे, फर्स्ट पोटैटो पिकअप करेंगे और फिर बैक होंगे, वहाँ से बकेट के पास आएंगे। बैक होने में फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 5 मीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल करेंगे। उसको फिर पोटैटो को बकेट में पुट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, रन्स बैक टू पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो। फिर जब एक पोटैटो आपने रख दिया इसमें, फिर आपको फिर रन करना है, फिर दूसरा पोटैटो उठाना है, फिर बैक होना है, उस पोटैटो को बकेट में रखना है। ठीक है, दूसरा पोटैटो भी जब बकेट में रख देंगे फिर आपको रन करना है थर्ड पोटैटो के लिए। थर्ड पोटैटो को आपको पिकअप करना है, फिर बैक होना है, उसको फिर बकेट में रखना है। इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू रखना है आपको जब तक आप फाइनल वाला मीन्स 10th वाला पोटैटो आप पिकअप नहीं कर लेते। ठीक है,
runs to the bucket to drop it in, and C continue in the same way until all the potatoes are in the bucket। ठीक है, तब तक ये आपको वर्क करते रहना है जब तक सभी पोटैटो बकेट में नहीं पहुंच जाता। अब आपको क्या बताना है इसमें, गेम तो आपके समझ में आ गया क्या है। तो व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन, टोटल कितना डिस्टेंस कंपटीटर को रन करना पड़ेगा अगर टोटल ये 10 पोटैटो इसको बकेट में रखना है। तो पहले पोटैटो की अगर बात करिए तो देखिए फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना मीटर आपको रन करना पड़ेगा, 5 मीटर, और सेकंड पोटैटो के लिए कितना मीटर रन करना पड़ेगा, 3 मीटर, और टोटल 8 मीटर रन करना पड़ेगा। थर्ड पोटैटो के लिए कितना मीटर रन करना पड़ेगा, टोटल 3 और ऐड हो जाएगा 11 मीटर। ठीक है, अब देखिए गेम कैसे हो रहा है। पहले तो हम यहाँ से फर्स्ट पोटैटो पिक करने के लिए 5 मीटर रन करेंगे, फिर उस पोटैटो को उठा करके बकेट में रखेंगे। टोटल कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया फर्स्ट पोटैटो को रखने के लिए, 5 मीटर गए पोटैटो को पिकअप करने के लिए, 5 मीटर आए वापस बकेट में रखने के लिए। टोटल कितना डिस्टेंस, 10 मीटर डिस्टेंस पहले पोटैटो को पिकअप करने पहले पोटैटो को बकेट में रखने के लिए लगा आपको। ठीक है, तो ये जो 5 मीटर जा रहे हैं 5 मीटर वापस भी आ रहे हैं, इसलिए 2 × 5 इतना मीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया पहले पोटैटो को बकेट में रखने के लिए। और दूसरे पोटैटो को बकेट में रखने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, दूसरे पोटैटो का बकेट से डिस्टेंस देखिए टोटल कितना है, 8 मीटर। तो 8 मीटर जाएंगे, पोटैटो उठाएंगे, फिर वापस होंगे 8 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 × 8 = 16 मीटर। ठीक है, तो दूसरे पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 16 मीटर। ऐसे तीसरे पोटैटो के लिए डिस्टेंस देख लीजिए, 5 + 3 + 3 कितना हो गया, 8 + 3 11 मीटर। ठीक है, 11 मीटर जाएंगे, 11 मीटर वापस आएंगे, मीन्स 11 × 2 = 22 मीटर थर्ड पोटैटो के लिए। इस तरीके से आपको मिलता जाएगा टोटल डिस्टेंसेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टोटल 2 वेज है, दोनों तरीका हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। पहला वाला तरीका देखिए, ये बकेट है आपका, ठीक है, जहाँ से रेस स्टार्ट करना आपको। पहला वाला पोटैटो 5 मीटर डिस्टेंस पे, दूसरा पोटैटो 8 मीटर डिस्टेंस पे, तीसरा वाला 11 मीटर डिस्टेंस पे। ये जो डिस्टेंस लिखे हुए हैं ये बकेट से डिस्टेंस लिखे हुए हैं पोटैटोज़ के। ठीक है, पहला वाला 5 मीटर, दूसरा वाला 3 मीटर का यहाँ गैप है दूसरे और तीसरे पोटैटो में। तो बकेट से अगर डिस्टेंस देखिए तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 3 8 हो गया। ठीक है, ऐसे तीसरे वाले पोटैटो का बकेट से डिस्टेंस देखिए तो 8 में 3 और ऐड हो गया, 11 मीटर पे है। ऐसे 3 ऐड करते हुए चले जाइए तो 10th टर्म जो होगा वो कितना हो गया, 32। ठीक है, टोटल 10 पोटैटोज़ हैं यहाँ पे। तो द डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज़ फ्रॉम बकेट, डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज़ ये कहाँ से दिया हुआ है, फ्रॉम बकेट आर एज फॉलोज। कितना कितना हो गया, पहले वाले पोटैटो का डिस्टेंस 5, दूसरे का 8, तीसरे का 11, चौथे का 14। तो ये हमें मिल गया टोटल डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज़। और ये हम देख रहे हैं कि ये किस में बन रहा है, जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये बन रहा है आपका AP में। तो A की वैल्यू कितना हो गया, 5, और D की वैल्यू कितना हो गया, -8 - 5 कर देंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 आ गया। तो A और D हमें मिल गया। अब हम ये टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, S10। ठीक है, टोटल कितने पोटैटोज़ हैं, 10 पोटैटोज़, तो हमें S10 निकालना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस। तो Sn का फार्मूला यूज़ करेंगे, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। S10 निकाल लेंगे, n के प्लेस पे 10 पुट कर देंगे, और a के प्लेस पे 5, d के प्लेस पे 3 पुट हो गया। पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ईजी कैलकुलेशन है, और आपका आंसर कितना आ गया, 185। ये S10 मिल गया। तो ये जो 185 आया, ये क्या आया, डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज़ का सम आया। जो डिस्टेंस है बकेट से पोटैटोज़ का, उसका क्या आ गया, सम कितना आया, 185। लेकिन हमें वापस भी होना है, बैक भी होना है इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो केवल जाने का डिस्टेंस हो गया, बकेट से पोटैटोज़ तक जाने का डिस्टेंस हो गया 185। अभी वापस आने का भी 185 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 185 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 370। लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे आप, एज एवरी टाइम सी हैज़ टू रन बैक
to the bucket, therefore the total distance that the competitor has to run will be 2 times of it। अब रन बैक भी रन करना हमें, तो जो टोटल डिस्टेंस कंपटीटर रन करेगी वो कितना डिस्टेंस रन करेगी, इसी का 2 टाइम्स। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस दैट द कंपटीटर विल रन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 185 इक्वल टू 370 मीटर। ठीक है, या इसी को अल्टरनेटिवली हम दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। ये सिंपल तरीका है आपका। हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज फ्रॉम द बकेट। डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज फ्रॉम द बकेट कितना कितना है, फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर डिस्टेंस पे है, सेकंड पोटैटो 8 मीटर, थर्ड पोटैटो 11 मीटर और फोर्थ पोटैटो 14 मीटर, ऐसे 3 ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो क्या लिख दिया गया, डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज फ्रॉम द बकेट, ये हो गया। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे डिस्टेंस रन बाय कंपटीटर फॉर कलेक्टिंग दीज पोटैटोज, और क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि उसको बैक भी आना है। ठीक है, पहला पोटैटो तक पहुंचेगा, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए जाएगा, फिर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए वापस भी आएगा। ठीक है, तो ट्वाइस हो जाएगा डिस्टेंस पहले पोटैटो को बकेट में रखने के लिए। तो डिस्टेंस रन बाय कंपटीटर फॉर कलेक्टिंग दीज पोटैटो आर 2 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस एट विच द पोटैटोज हैव बीन केप्ट, देयरफॉर डिस्टेंस टू बी रन, और कितना डिस्टेंस रन करना पड़ेगा कंपटीटर को, पहले के लिए ये जो 5 मीटर है इसका डबल कर देंगे, 10 हो गया पहला टर्म, और दूसरे के लिए 8 है तो डबल कर देंगे 16, ऐसे इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल गया, 10 16 और 11 का 2 टाइम्स करेंगे 22, 14 का 2 टाइम्स करेंगे 28, इस तरीके से एंड सो ऑन हमें मिलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये किस में बन रहा है, ये फार्म एंड एपी, ये एपी फार्म कर रहा है जो लिस्ट ऑफ नंबर है। तो ए की वैल्यू हो गया 10, डी की वैल्यू हो गया A2 - A1 कर देंगे 6 आ गया। तो हमें क्या बताना, टोटल कितने टर्म्स यहाँ पे हैं, 10 टर्म्स, तो 10 टर्म का सम निकाल लेंगे यहाँ पे S10। ठीक है, तो S10 निकाल लेंगे, वही हमारा हो जाएगा आंसर, टोटल कितना डिस्टेंस कंपटीटर रन किया। S10 निकालने के लिए SN का फार्मूला यूज करेंगे, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, इस फार्मूले में n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे। ठीक है, n के प्लेस पे 10, a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 10, और d के प्लेस पे 6। ठीक है, सब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, आप आंसर निकाल लीजिए कैलकुलेट करके, कितना आ गया 370। देयरफॉर द कंपटीटर जो होगा उसको कितना डिस्टेंस रन करना पड़ेगा, विल रन अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 370। इस क्वेश्चन में हमने डबल यहीं पे कर लिया, इस वजह से हमें बाद में डबल नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 5.3 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज 5.4। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।